रवि एक ओला ड्राइवर था जिसने हाल ही में शहर में काम शुरू किया था। रात को देर तक सफर करना उसे पसंद था क्योंकि तब सड़कों पर भीड़ कम होती थी और उसे अच्छी कमाई हो जाती थी। एक रात करीब 11 बजे उसके मोबाइल पर एक लंबी दूरी की बुकिंग आई। सफर 300 किलोमीटर का था, यानी पूरी रात का काम। रवि ने बुकिंग को तुरंत एक्सेप्ट किया, लेकिन जैसे ही उसने बुकिंग कंफर्म की उसके फोन पर एक मैसेज आया, क्या तुम इस सफर के लिए तैयार हो। रवि ने इसे नजरअंदाज किया। उसे लगा कि किसी कस्टमर ने मजाक में भेजा होगा। रात का समय था, सड़कों पर अंधेरा पसरा था। उसे पिकअप लोकेशन पर पहुंचने में लगभग 20 मिनट लगे। जगह थी शहर के बाहरी हिस्से का एक पुराना चर्च जो अब इस्तेमाल में नहीं था। रवि ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने फोन किया पर कोई जवाब नहीं आया। तभी उसने देखा कि चर्च के दरवाजे से एक आदमी धीरे धीरे बाहर निकल रहा है। वो अधेड़ उम्र का था, उसकी आंखें गहरी और आवाज धीमी थी। उसने रवि को देखा और कहा, मुझे इस पते पर जाना है। रवि ने सोचा कि शायद यह उसकी बुकिंग है, तो उसने आदमी को गाड़ी में बिठा लिया। सफर शुरू हुआ और दोनों के बीच हल्की फुल्की बातचीत चलने लगी, लेकिन जल्द ही रवि को महसूस होने लगा कि उस आदमी का चेहरा अजीब था। उसकी त्वचा जैसे पसीने से तर थी, पर उसकी सांसें शांत और ठंडी थी। वह लगातार बाहर देखता जा रहा था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। रास्ते में वे एक सुनसान गांव से गुजरे। रवि ने सोचा कि शायद वो आदमी गांव के बारे में कुछ बातें करेगा, लेकिन वो खामोश रहा। तभी रवि ने रियर व्यू मिरर में देखा कि पिछली सीट पर कोई और भी बैठा हुआ है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो हिम्मत करके मिरर को फिर से देखता है, लेकिन पीछे कोई दिखाई नहीं देता। उसे लगा कि उसकी आंखों ने धोखा दिया होगा। कुछ किलोमीटर बाद वह आदमी अचानक से बोल पड़ा, क्या तुम जानते हो कि इस रास्ते पर लोग अक्सर खो जाते हैं। रवि ने हंसी में बात टालने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। रात बढ़ती जा रही थी और सफर जारी था। कुछ देर बाद रवि ने गाड़ी की स्पीड कम कर दी क्योंकि सड़क पर कोहरा छा गया था। तभी उस आदमी ने इशारा करते हुए कहा, रुक जाओ। रवि ने गाड़ी रोक दी और देखा कि दोनों तरफ सिर्फ घना जंगल था। उसकी समझ में नहीं आया कि उसे यहाँ क्यों रुकवाया गया। आदमी ने दरवाजा खोला और बाहर जाने लगा। रवि ने उससे पूछा, आपको यहाँ क्यों रुकना है। उसने पलटकर जवाब दिया, क्योंकि ये सफर यहीं खत्म होता है, मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए। रवि कुछ समझ पाता इससे पहले ही उसके फोन पर फिर से एक मैसेज आया। लिखा था, क्या तुम सच में इस सफर के लिए तैयार थे। उसने घबराकर चारों ओर देखा, लेकिन उस आदमी का कहीं पता नहीं था। रवि ने फोन उठाया और गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, पर गाड़ी किसी अजीब कारण से चालू नहीं हो रही थी। चारों तरफ अंधेरा और कोहरा घना हो गया था। अब रवि के कानों में अचानक एक आवाज गूंजने लगी। यह उस आदमी की ही आवाज थी, लेकिन वो कहीं आसपास नहीं था। आवाज कह रही थी, यहाँ से कोई वापस नहीं जाता। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा और वह गाड़ी से उतरकर भागने की सोचने लगा। वो जैसे ही गाड़ी से बाहर निकला, उसने देखा कि सामने वही आदमी खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी आंखें ठंडी और भावशून्य थीं। वह रवि की ओर देखते हुए बोला, तुम तो ड्राइवर हो, सफर में कौन रुका है। इस रास्ते पर हर कोई सिर्फ एक बार ही सफर करता है। रवि समझ नहीं पाया कि यह सब क्या हो रहा है। तभी पीछे से कोई भारी सा हाथ उसके कंधे पर पड़ा और उसने पीछे मुड़कर देखा। एक पुरानी सूखी चमड़ी वाली महिला उसे घूर रही थी। उसकी आंखें जैसे किसी अंधेरी खाई में झांक रही थी। रवि को अब सब कुछ समझ में आ रहा था कि यह कोई आम सफर नहीं था। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने गाड़ी की ओर कदम बढ़ाया, एक अजीब शक्ति ने उसे पीछे खींच लिया। उस आदमी और महिला की आंखों में एक शून्यता थी, जैसे वो एक खोई हुई आत्मा को किसी यात्रा पर ले जा रहे हों। एक ऐसी यात्रा जो कभी खत्म नहीं होती। अगली सुबह उस सुनसान जंगल के पास से गुजरने वाले लोगों ने सड़क किनारे एक खाली ओला गाड़ी देखी। ड्राइवर की सीट पर कोई नहीं था, लेकिन गाड़ी का इंजन चालू था। जब पुलिस ने गाड़ी का मुआयना किया तो उसमें अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे गाड़ी अंदर से बिल्कुल ठंडी हो चुकी हो। इंजन चल रहा था, लेकिन ड्राइवर रवि का कोई निशान नहीं था। पुलिस ने गाड़ी की जांच की तो उन्हें फोन मिला, जिसमें आखिरी मैसेज फिर से वही था, क्या तुम इस सफर के लिए तैयार हो। पुलिस इंस्पेक्टर अनिल को यह मामला किसी साधारण लापता होने जैसा नहीं लगा। कुछ तो रहस्यमय था। उन्होंने गाड़ी का डेटा सिस्टम चेक किया और पता चला कि उस गाड़ी का जीपीएस आखिरी बार एक घने जंगल के पास बंद हुआ था, जो शहर से करीब 100 किलोमीटर दूर था। अगली रात अनिल ने फैसला किया कि वह उस इलाके में खुद जाएगा और यह गुत्थी सुलझाने की कोशिश करेगा। उसने अपनी टीम के 2 अन्य अफसरों को अपने साथ लिया और देर रात उसी सड़क पर उस जंगल के रास्ते रवाना हो गया। सफर के दौरान गाड़ी में सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर जैसे जैसे वे जंगल के पास पहुंचे, रास्ता सुनसान होता गया और एक अजीब सा सन्नाटा छाने लगा। जब वे उस स्थान पर पहुंचे जहां रवि का जीपीएस बंद हुआ था, अचानक गाड़ी का इंजन रुक गया। अनिल ने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन किसी भी तरह से वह चालू नहीं हो रही थी। उसने आसपास नजर दौड़ाई, लेकिन दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दिया। तभी अनिल के फोन पर एक अजीब सा मैसेज आया, क्या तुम इस सफर के लिए तैयार हो। अनिल का चेहरा सख्त हो गया, लेकिन उसने इसे इग्नोर किया और अपनी टीम से कहा कि गाड़ी से बाहर आकर इलाके की जांच करें। जैसे ही उन्होंने जंगल में कदम रखा, वहाँ का माहौल एकदम भारी महसूस होने लगा। ठंडी हवा में कुछ अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं, जैसे कोई दूर से उनका नाम पुकार रहा हो। अनिल ने सोचा कि यह उनकी कल्पना हो सकती है, लेकिन उसके साथी कांस्टेबलों ने भी उन आवाजों को सुना। तभी एक कांस्टेबल ने देखा कि सामने कुछ दूरी पर वही अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था जो रवि की गाड़ी में बैठा था। उसकी आंखें अब भी अंधेरे में चमक रही थीं। अनिल ने उससे पास जाकर पूछने की कोशिश की, कौन हो
हो तुम, और रवि कहाँ है? आदमी ने एक ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, यह सफर किसी के लिए खत्म नहीं होता, हर कोई इस सफर का हिस्सा बनता है। अनिल का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। उसने महसूस किया कि यह आदमी इंसान नहीं बल्कि शायद कोई ऐसी शक्ति है जो इस जंगल में फंसे लोगों की आत्माओं को अपने साथ ले जाती है। अनिल ने बंदूक निकालकर उस पर निशाना साधा, लेकिन जैसे ही उसने ट्रिगर दबाने की कोशिश की, उस आदमी का चेहरा हवा में गायब हो गया और एक अजीब सी धुंध उसके चारों ओर फैलने लगी। धुंध इतनी घनी हो गई कि अनिल और उसकी टीम को एक दूसरे की परछाई भी मुश्किल से दिखाई देने लगी। अनिल ने अपने साथी को आवाज दी, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आया। कुछ देर बाद उसे अपने पास ही किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। वो पीछे मुड़ा और देखा कि वही सूखी चमड़ी वाली महिला खड़ी है जो रवि ने उस रात देखी थी। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे वो किसी गहरे खड्डे में देख रही हो। महिला ने अनिल की ओर बढ़ते हुए कहा, तुम सभी अब इस सफर का हिस्सा हो, यहाँ से कोई लौट कर नहीं जाता। अनिल ने जैसे ही भागने की कोशिश की, उस महिला ने उसकी ओर इशारा किया और जंगल के पेड़ अपने आप झुकते चले गए, जैसे कोई अनदेखी ताकत उन्हें नियंत्रित कर रही हो। अनिल ने देखा कि उसके चारों ओर लोग खड़े हैं, सभी की आंखें खाली और शरीर ठंडे। उसने पहचान लिया कि ये सभी पिछले कुछ सालों में इसी जंगल में खोए हुए लोग थे। उनमें से कुछ का तो पुलिस रिकॉर्ड में लापता लोगों के रूप में भी नाम था। वो सभी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे थे, जैसे उसकी आत्मा को अपने साथ जोड़ने का इंतजार कर रहे हों। तभी उसकी नजर एक पुराने पेड़ पर पड़ी, जिसमें किसी ने कुछ लिखा हुआ था, यहाँ जो भी सफर पर आता है उसकी आत्मा यहीं रह जाती है, हर कोई इस सफर का अंश बन जाता है। अनिल ने समझ लिया कि ये एक शापित स्थान है जहाँ आत्माएं कभी वापस नहीं जा सकती। अगली सुबह के उजाले में पुलिस को उस जगह पर अनिल और उसकी टीम की खाली गाड़ी मिली, जिसका इंजन चालू था। गाड़ी में कोई नहीं था और गाड़ी के डैशबोर्ड पर सिर्फ एक मैसेज लिखा था, क्या तुम इस सफर के लिए तैयार हो? यह आखिरी बार था जब किसी ने अनिल और उसकी टीम को देखा। उनकी गुमशुदगी का कारण कोई समझ नहीं सका। उस गाड़ी को वापस ले जाया गया, लेकिन हर बार जब उसे स्टार्ट किया गया तो उसी पते पर बुकिंग अपने आप हो जाती थी। कहते हैं आज भी जो भी ड्राइवर उस रास्ते पर सफर करता है उसे एक मैसेज मिलता है, क्या तुम इस सफर के लिए तैयार हो?